प्रदेश में उपचुनाव ने लिए राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खीमसर में करी जनसभा। प्रदेश 7 विधानसभा सीटा माथे होबा उपचुनाव खातर कालसू थमेड़ो चुनाव प्रचार। राजनीतिक दल और उम्मीदवार नी कर सकेला किणी भी प्रकार की रैली और जनसभा। भारत निर्वाचन आयोग काणीसू आजसू एसएसआर 2025 कार्यक्रम रितेत मतदान बूथा माथे लगाया जावेला शिविर। नव मतदाता जुड़वा सकेला मतदाता सूची में नाम। केंद्र सरकार की योजना गरीबों खातर हो रही है वरदान साबित। उदयपुरा जनजाति क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर लोग उज्ज्वला और पेंशन योजना वालों ले रहा है लाभ। और तीर्थ नगरी पुष्कर माय कार्तिक मास री अष्टमी माथे झिलमिलाता दीपा और रोशनी सु जगमग हुए पुष्कर सरोवर। विदेशी सैलानी भी घाटा माथे दीप कर्या प्रज्वलित। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर खीमसर में भाजपा प्रत्याशी रेवतराम डांगारा समर्थन में चुनाव प्रचार कर्या। जनसभा ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि ईआरसीपी यमुना जल समझौता और किसाना ने दिन में बिजली देबा पर भाजपा सरकार बनता ही निर्णय लिया। वणा कहा कि मां की सरकार किसाना खातर संकल्पबद्ध है। जब किसान मजबूत होवेड़ो तो प्रदेश भी समृद्ध होवेड़ो। जनसभा में वणा कांग्रेस माथे निशाणो साधता थका कहा कि कांग्रेस रा काल में भ्रष्टाचार हुयो। किसाना ने टेम माथे बिजली भी नी मिल पावे है। आज मां की सरकार किसाना ने दिन में भी बिजली देवारो निर्णय लियो है। तो हमने चाहे हमारी ईआरसीपी योजना हो, चाहे हमारी यमुना जल समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी नहर का जो पंजाब के अंदर कच्ची है उसको पक्का कराना हो, जिससे उसका पानी खराब नहीं हो, वो हनुमानगढ़ गंगानगर के माध्यम से, बीकानेर के माध्यम से वो नागौर को भी मिले और वो जैसलमेर को भी मिले, उसके लिए भी हमने काम किया है। हमने यही नहीं, हमारी उदयपुर की देवास स्कीम, जो आधा पानी हमारा अरब सागर में जाता था, आधा पानी हिंद महासागर में आता था, वो अरब सागर में जाता था, वो पानी कोई काम नहीं आता था। वहां भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हमने इधर लिया, उसका भी हमने शिलान्यास कर दिया। यही नहीं, माई डैम से हमारा पानी आता था, माई डैम से हमारा पानी बाढ़ में बांसवाड़ा डूंगरपुर आता था और जालौर और सिरोही में आता था। उस योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर हमारे राजस्थान के किसान को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, तो हमारे किसान से कोई मजबूत है क्या? अरे हमारे किसान से कोई मजबूत है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा हम किसान को दिन में बिजली देंगे। आपने देखा होगा कांग्रेस ने 1 वाट बिजली पैदा भी नहीं की, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का 5 साल में कोई काम नहीं किया। वटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खीमसर में जनसभा करी। डोटासरा रालोपा सुप्रीमो ने जमकर घेरिया। वणा कहा कि कांग्रेस गठबंधन रे दौरान हनुमान बेनीवाल ने सांसद बनाबा में पूरा सहयोग करियो है, पर अब हनुमान बेनीवाल जो बयान दे रही है वे सही नहीं है। साथ ही वणा कहा कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेला। हनुमान बेनीवाल जी, आप 2 बार सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद हैं। आप निर्दलीय भी बने हैं, आज बीजेपी से समझौता करके भी बने हैं, बीजेपी से इंडिपेंडेंट भी बने हैं, आज हमारे सहयोग से हमारे साथ मिलकर के आप एमपी बने हैं। आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें, संस्कारित रखें, आपका अधिकार है, आप लड़िए, जीतिए अगर आपको जनता जिता दी है तो। लेकिन हमारे किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी नेता के लिए अपनी छोटी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कम से कम अपशब्द मत बोलिए। मुझे बेहद अफसोस हुआ जब वो दिव्या मदेरणा जी के लिए पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे थे। मुझे खुद से शर्म आ गई, मैं नीचे जमीन में देखने लग गया कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक सम्मानित सांसद को नहीं करना चाहिए। हम 36 कौम के लोग हैं, हम साथ रहते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। चुनाव जीतिए, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना अधिकार है, लेकिन इस तरीके की बात करके आप
इस राजस्थान की गौरवशाली परंपरा, संस्कार, शिष्टता, शालीनता, शिष्टाचार, इसको आप दाग मत लगाइए। પ્રદેશમાં 7 સીટા માથે હોબાળા ઉપચુનાવ ખાતર ભાજપા કોંગ્રેસ સમેત दूजा दल रणनेता रणनीति बनार चुनाव प्रचार कर रहा है। पार्टियां नेता चुनाव प्रचार में जोर शोर सू लग्या है और रैलियां कर रहा है। मुख्य पार्टियां नेता आप आपरा प्रत्याशियां री जीत रो दावा भी कर रहा है। पेश है एक रपट। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो सीटें झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ हैं। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद्र मीणा, खींवसर से रतन चौधरी, चौरासी से महेश रोत, सलूम्बर से रेशमा मीणा और रामगढ़ से आर्यन जुबैर को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं भाजपा ने दौसा से जगमोहन मीणा, झुंझुनू से राजेंद्र भांभू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से रेवंत राम, सलूम्बर से शांता देवी और चौरासी से कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा कह रही है कि इस बार 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि 7 में से 4 सीटें पहले से ही हमारी हैं, बाकी 3 सीटों पर भी जीत हमारी होगी। आप भी अगर निष्पक्ष मूल्यांकन अपने अपने मन में कर रहे होंगे, आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ। सातों सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है। 7 में 1 सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। और हम ऐतिहासिक रूप से इस बाई इलेक्शन को 7-0 के रिकॉर्ड से जीतने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी 7 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ रही है और हम जो है माइक्रो मैनेजमेंट के तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। वहाँ पे हमारे पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, वो 10 माह का जो ये बीजेपी का शासन राजस्थान में रहा, इसमें जो तकलीफ़ें हुई किसानों को, जैसे खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, भरी गर्मी में लोगों को बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला पीने के लिए। इसके अलावा जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उनको रोका गया, ठंडे बस्ते में डाला गया। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रचार अभियान हमारा चल रहा है और घर घर जा कर के जो ज़्यादा जोर है वो है कम्युनिटी मीटिंग्स करना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, घर घर जाना और इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे तमाम बड़े नेता हैं वो अभी क्षेत्रों में फील्ड वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी समर में उतरकर चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगे हैं, तो वहीं भाजपा के तमाम नेता उपचुनाव वाली सीटों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कमोबेश यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। प्रदेश री दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खीमसर, रामगढ़, सलूम्बर और चौरासी माए उपचुनाव रा प्रचार रो दौर सोमवार सू थम जावड़ो। निर्वाचन आयोग रा अनुसार 13 नवंबर ने मतदान टेम री समाप्ति होबा सू 48 घंटे पहली 11 नवंबर ने शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जावड़ो। अस्या माए कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार री रैली, जनसभाएं और प्रचार नहीं कर सकेड़ो। भारत निर्वाचन आयोग काणी सू उपचुनाव वाला 7 विधानसभा क्षेत्र ने छोड़ दूजा क्षेत्र में आज सू SSR 2025 कार्यक्रम रेतेत बूथा माथे मतदाता सूचिया में नाम जोड़वा खातर आवेदन स्वीकार कर्या जावेला।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि मतदान केन्द्र माथे मतदाता पंजीकरण शिविरारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन दौरान नव मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेला। वणा बताया कि शिविरा में दिव्यांग, थर्ड जेंडर, महिला और वरिष्ठ जन ने भी आमंत्रित किया गया, जिनसु वे जागरूकता कार्यक्रम में भाग ले सकेला। वणा बताया कि उपचुनाव वाला 7 विधानसभा क्षेत्र में पंजीकरण शिविर 30 नवंबर और 8 दिसंबर ने आयोजित वेला। केंद्र सरकार की योजनावा गरीबा खातर वरदान साबित हो रही है। उदयपुर रा जनजाति क्षेत्र रा आर्थिक रूप से कमजोर लोग इन योजनावा रो लाभ ले रहा है। जिला रा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जाडौल रा लोगारो कहनो है कि उज्ज्वला योजना सु धुआं सु मुक्ति मिली है। अब लोग लकड़ी, कोयला, गोबर रा उपड़ा री जगह गैस माथे खानो बनावे। ग्रामीणों रो कहनो है कि पेंशन योजना और किसान सम्मान निधि योजना सु बुजुर्गों और किसानों ने काफी राहत मिल रही है। जनजाति क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधा दी है और किसानों के लिए 2-4 महीने में 2000 रुपये मतलब दे रहे हैं और गरीबों के लिए स्कूलों में बच्चों के लिए सुविधा, खाना और दूध की व्यवस्था की है और खेती में काम के लिए पैसे यूज में ले रहे हैं। पहले तिनका लाभ था, मंगेगा था, खूब दुखिया, पहले चूल्हो लगाओ था, फिर रोटी बनाओ था। मोदी जी को फार्म फिर टंकी मिली, गैस मिलो, आराम रोटी बनाओ। मोदी जी धन्यवाद। मोदी जी की तरफ से हमारे को हर महीने 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं और खेती के बारे में भी वे साल के 6000 रुपये दे रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी को। और भी आगे स्कीम हो तो आगे और भी हमारे लिए योजना निकाले। तीर्थ नगरी पुष्कर माए कार्तिक मास अष्टमी माथे पुष्कर सरोवर रा 52 घाटा माथे दीपदान कर्यो गयो। दीपदान की रोशनी सु सरोवर दमक उठाया। घाट माथे वैदिक मंत्रोच्चारण सु आरती करीगी। इन मौके विदेशी सैलानी भी घाटा माथे दीप प्रज्वलित कर्या। झिलमिलाता दीपा रोशनी सु पुष्कर सरोवर जगमगाता नजर आया। उदयपुर में लोगाने अंगदान खतर जागरूक करवा खातर आज नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन काणीसू फतेह सागर री पाल माथे रन फॉर ऑर्गन डोनेशन कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। आयोजित कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजेशन रा सदस्य डॉक्टर आदित्य सहित सैकड़ों लोग 8 किलोमीटर री दौड़ और आमजन ने आंगदन खातर जागरूकता रो संदेश दिया। सवाई माधोपुर में नदी में डूबा सू चाचा भतीजा री मौत होगी। जानकारी अनुसार मालारना स्टेशन निवासी सलीम और वनारा 13 वर्षीय भतीजा अयान बनास नदी में मछली पकड़वा गया। रात ताई घर नी पुगबा पाछे परिजन दोनिया ने ढूंढवा रो प्रयास कर्या। सूचना मिलवा माथे पुलिस सर्च अभियान चलार दोनियारा शव बरामद कर्या। वार्ड नंबर 1 मलारना स्टेशन के रहने वाले थे एक सलीम उर्फ सकूर 45 साल के आसपास और एक इसका भतीजा था अयान सनोफ आमिर खान। ये मछली वछली पकड़ने के लिए आते हैं नदी में, तो कल भी आए थे दिन प्रतिदिन की तरह साइकिल से। तो शाम को अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश किया तो उनको यहाँ नदी के पास साइकिल और उनके जूते वगैरह मिले। तो रात को अंधेरा होने के कारण कल तो ये ज़्यादा ढूंढ नहीं पाए। तो आज सुबह वापस यहाँ आए नदी में, तो सभी ग्रामीण और पुलिस कुछ प्रशासन के भी थे, उनकी मदद से ग्रामीणों ने तलाश किया तो इन दोनों की डेड बॉडी यहाँ नदी में मिली है। खास खबरां एक बार फिर। प्रदेश में उपचुनाव ने लिए राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खींवसर में करी जनसभा। प्रदेश री 7 विधानसभा सीटा माटे उभा उपचुनाव खातर कालसू समेड़ो चुनाव प्रचार। राजनीतिक दल और उम्मीदवार नहीं कर सकेला किणी भी प्रकार री रैली और जनसभा। भारत निर्वाचन आयोग काणीसू आज सू SSR 2025 कार्यक्रम रितेत मतदान बूथा माथे लगाया जावेला शिविर। नव मतदाता जुड़वा सकेला मतदाता सूची में नाम।
केंद्र सरकारी योजना गरीबा खातिर हो रही है वरदान साबित। उदयपुरा जनजाति क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर लोग उज्ज्वला और पेंशन योजना वारो ले रही है भाग। और तीर्थ नगरी पुष्कर माय कार्तिक मासरी अष्टमी माथे झिलमिलाता दीपा और रोशनी सु जगमग हुआ पुष्कर सरोवर। विदेशी सैलानी भी घाटा माथे दीप कर प्रज्वलित।